लाहौर में रात गए हल्की सर्द हवा से मौसम में खुनकी का एहसास रहा। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दिन भर मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं अपने नुमाइंदे उसामा जुनैद से। जी उसामा, बताइएगा। लाहौर का मतला जो है वो कदरे साफ रहा, लेकिन शाम गए ही हल्की सर्द हवाओं की वजह से मौसम जो है वो उसके अंदर खुनकी का एहसास बढ़ गया और रात जो है वो मौसम में जो सर्दी है उसका एहसास भी महसूस किया जाने लगा। और अभी सुबह होते ही मीठी ईद के अंदर दूसरे रोज़ में जो है वो सूरज जो है वो अपनी आंखें दिखाने लगा है और पारा जो है वो उसमें मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। और अगर इस वक्त लाहौर के दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन के औकात में पारा मजीद बढ़ने की पेशगोई महकमा मौसमियात ने कर रखी है। और अगर बात की जाए दिन के औकात में पारे दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानब हवाओं में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 45% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 140 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और चूंकि लाहौर के अंदर मीठी ईद के हवाले से ट्रैफिक का दबाव काफ़ी कम है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसमें कदरे बेहतरी वाक़या हुई है और हवाओं की जो चलने की रफ्तार है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात ने अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर जो है वो पारा मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है, जिससे कहा यह जा रहा है कि ईद के बकिया 2 अय्याम में आज और कल जो है वो दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि रात गए हल्की सर्द हवाओं की वजह से मौसम जो है वो हल्का सर्द रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुस्लिम रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते, ईद की मुबारकबाद के बाद मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनस, तुर्कमानिस्तान के सदर बुर्ती मोहम्मद दौफ और कजाकिस्तान के सदर कासिम जोबारस से दो तरफा अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से फ़लस्तीन की सूरत हाल और मसला कश्मीर पर भी गुफ्तगू की। अमाराती सदर से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकत में बदलने के अज़्म का अयादा किया। अमाराती सदर ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तरक्की के लिए इक़दामात की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। शहबाज शरीफ ने म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से 28 मार्च के ज़लज़ले में होने वाले नुकसान पर ताज़ियत की। कहा कि पाकिस्तान म्यांमार में ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद के लिए तैयार है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के बादशाह से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने पाकिस्तानी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद उल फितर की नमाज मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ अदा की। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों की कुर्बानियों और अज़्म को खराज तहसीन पेश किया। सिपा सलार ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ जिदोजहद को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि जवानों की कुर्बानियां और अज़्म न सिर्फ वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, बल्कि उनके पाकिस्तान से गहरे मोहब्बत के जज्बात की भी अक्कासी करती हैं। आर्मी चीफ ने शहादा की कुर्बानियों और अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को कौम के लिए अजीम सरमाया करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद उल फितर की नमाज मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ अदा की। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों की कुर्बानियों और अज़्म को खराज तहसीन पेश किया। सिपा सलार ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ जिदोजहद को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि जवानों की कुर्बानियां और अज़्म न सिर्फ वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, बल्कि उनके पाकिस्तान से गहरे मोहब्बत के जज्बात की भी अक्कासी करती हैं। आर्मी चीफ ने शहादा की कुर्बानियों और अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को कौम के लिए अजीम सरमाया करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमारी ईद की खुशियाँ शहादा की मरहून मिन्नत है। पूरी कौम शहादा के अहले खाना की एहसानमंद है। हुकूमत ने दो टोक फैसला किया है कि अब कोई दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई उज़्र या मुतालबा दहशतगर्दी का जवाब पेश नहीं करता। पूरी कौम जो है अपने उन शहदा की भी और उनके जो वरसा हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनकी एहसानमंद है। पूरी कौम का अब ये दो टोक फैसला है कि दहशतगर्दी जो है उसे किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई डिमांड खा उसकी कितनी ही जस्टिफिकेशन क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाब फराहम नहीं कर सकता। हर आने वाला दिन गरीब आदमी के लिए, जिसके
शब व रोज़ काफ़ी मुश्किल हो गए थे, उनके लिए जो है वो आसानी का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला।